हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमेश कीर्ति में। और हो चुकी है सुबह, तो आज फ्रेंड्स जो है कि हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे से, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत काम हो जाते हैं। तो हम जा रहे थे खेत पे, तो रास्ते में आपके भैया जी मिले जो कि है अपने काम में लगे हुए थे और काम कर रहे हैं। आज जो देसी खाद होती है वो अपने खेत में डाल रहे हैं और हम आ चुके हैं न्यू घर पर। तो देखिए यहाँ पे आते समय हम लगाने लगे झाड़ू, और झाड़ू लगाते समय हमें 10 रुपये मिले जो कि है आपके भैया जी के ही होंगे, क्योंकि वो ही यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद में जो है कि अपना काम शुरू करते हैं। और आज जो है कि फ्रेंड्स हम काम करेंगे, आज हम करेंगे यहाँ की लिसाई। तो पहले यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा कूड़ा था, तो हमने सोचा इसको झाड़ू की मदद से हटा देते हैं। तो ये झाड़ू तो नहीं है हमारे हाथ में, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं खड़ारा। तो उसी से हम एक कूड़ा को साफ कर देते हैं। उसके बाद में जो फ्रेंड्स ये मिट्टी दिख रही है ज़मीन में, कहीं पे ज़्यादा गड्ढा है तो कहीं पे ज़्यादा ऊंची है। तो उसके बाद में हम इसको कर देंगे बराबर, और उसके बाद में ही जो है कि यहाँ की लिसाई करेंगे। तो फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम हमें लग चुका है और झाड़ू हमारी लग चुकी है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं गड्ढे की तरफ। देखिए जो आपके भैया जी ने यहीं पे गड्ढा बनाया था, तो हम आ चुके हैं गड्ढे की तरफ। और देख लीजिए इसमें हमारी मिट्टी जो है अच्छे से गीली हो गई होगी और हमने चूड़ी निकाल के रख दी है, क्योंकि सारी चूड़ी जो है कि मिट्टी में अंध जाती हैं। अब हम निकालने लगे हैं मिट्टी। तो फ्रेंड्स ये जो है खेत की मिट्टी ही गीली कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गड्ढे अड्डे नहीं हैं जहाँ से मिट्टी लाएं। तो इतनी अच्छी तो मिट्टी नहीं बन पाती है, क्योंकि गड्ढे वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है, फिर भी बहुत अच्छे से गीली हो गई है। और फटाफट से इसको हम बना लेते हैं लगाने के लिए। तो इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स गोबर और जो भूसा होता है। तो फटाफट से मिट्टी लगाने के लिए कर लेते हैं तैयार। और देखिए मिट्टी हम तैयार करने लगे हैं। तो इसमें हमने फ्रेंड्स डाला हुआ है गोबर और गेहूं का जो भूसा होता है, भूसा डाला हुआ है। तो मिट्टी तैयार करके हम आ चुके हैं लगाने के लिए, और इतनी हमने लगा भी दी है। तो देखिए, और मिट्टी के जो काम होते हैं उनको करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो फटाफट से लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम जो है मौसम है ठंडी का, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक मिट्टी के काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा देर तक ऐसे जो काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ऐसे काम तो गर्मियों में ही अच्छे से हो पाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, तो हम ऐसे लगा रहे हैं जो है कि मिट्टी। और उधर जो आप लोगों को दिख रही है, जो हमने टटिया में भी मिट्टी लगा दी है। तो हमें अच्छी लगी कि अगर सारी जगह मिट्टी लग जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो हमारी ये दीवारें बनी हुई हैं, जो टटियाँ लगी हुई हैं, इनमें भी हम मिट्टी लगा दें या सिर्फ ज़मीन में ही लगाएं। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना। और फटाफट से लगाते हैं मिट्टी, क्योंकि आपके भैया जी जो काम कर रहे थे तो उनका तो काम हो गया। अब जो है कि हमारा ही काम यहाँ पे बचा हुआ है मिट्टी लगाने का और लिपाई करने का। तो कोशिश करते हैं हमारे भी काम जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें वहाँ घर पे भी बहुत ही काम हो जाते हैं, खाना बनाना और बहुत काम हो जाते हैं। तो जब तक हम वहाँ से आते हैं काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है कि दिन बहुत ही छोटा होता है, पता ही नहीं चलता कि कितने खन दिन निकल जाता है। काम ही करते रहो और दिन का पता ही नहीं चलता जब तक शाम हो जाती है। ऐसा किसके किसके साथ होता है कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे साथ तो इन दिनों में ऐसा ही होता है। और देखिए हमारी मिट्टी जो है कि लग चुकी है और हमारे घर पे आ चुके हैं मेहमान। तो हमारे आयुष जी हमें बुलाने के लिए आए कि मम्मी हम घर पर कोई आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम चल रहे हैं घर पर और हम आ चुके हैं घर पर। हमारे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो इनको फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। और जो हमारे घर पर आए हुए थे मेहमान, तो वो थी आयुष के पापा जी की माएँ जी, जो है कि हमारी मौसी जी के यहाँ पे चली गई हैं।
और हम देखिए फ्रेंड्स, हम क्या बनाने के लिए जा रहे हैं इतने बड़े पतीले में। तो हम बनाएंगे आज रसावर। और इसमें जो हम राख लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये जो है कि चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो मांजने में आसानी रहेगी। राख की मदद से इतनी काली नहीं होती है जो भी हमारा बर्तन होता है। और इधर हमने चूल्हा जला दिया है और फटाफट से रसावर बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये रहा हमारा रस जो हमारे पापा जी गन्ने का निकलवा के लाए थे। तो जिसको ऐसे पीना था ऐसे पी लिया। इसके बाद में जो रस बच गया इसकी हम बनाएंगे रसावर। लेते हैं रसावर और ये है हमारा गन्ने का रस। तो जो है कि हम पतीले में छान रहे हैं। और किस किस ने खाई है रसावर कमेंट करके बताना, और नहीं खाई है तो हमारे घर पर आ जाना खाने के लिए। और इधर हमारी माई जी आ चुकी है तो हमारे साथ में चावल जो है कि बिचारने लगी हैं। और उधर हमने पतीला जो है कि चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अंधेरा भी काफ़ी हो गया क्योंकि फ्रेंड्स शाम का टाइम होने वाला है। और इन दिनों में सूरज भगवान भी जल्दी से अपने घर पर चले जाते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक न्यू ब्लॉग में। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और रसावर जो है कि हम बना के नहीं आज दिखा पाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स अंधेरा हो जाएगा। और माई जी को खिलाते हैं बनाकर रसावर।